नहीं रह जाता है। जिस एक का दर्शन प्राप्त होने से कुछ और देखना बाकी नहीं रह जाता है। वो कृष्ण भक्तों के संग से प्राप्त होते हैं। वो कृष्ण भक्त देते हैं तब प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण भक्त का संग जो लोग कर पाते हैं, ये जीव का सबसे जो भगवान की कृपा से होता है, अपनी इच्छा से नहीं होता है। भगवान कृपा करेंगे तब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। हम लोग सिर्फ कृपा प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्रार्थना कर सकते हैं। आप कृपा करो भक्तों का संग में लाभ हो। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। कृष्ण भक्तों का संग के बिना और कोई जीव के मंगल का साधन नहीं है। भक्तिस्तु भक्त संगेन परिजायते, जो सबसे श्रेय है यहाँ, जो कृष्ण भक्ति जो सबसे बड़ा श्रेय है जीवन का, वो प्राप्त होती है कृष्ण भक्तों का संग से। जिस भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं, भगवान उनकी सब कथा सुनते हैं, भगवान सब प्रकार से उनको सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार का अनुभव उनको आनंदमय अनुभव कराते हैं। वो सब भक्तों की कृपा से होता है। भक्त की कृपा के बिना संभव नहीं है। वो भक्तों का संग भी भगवान की कृपा से मिलता है। साधु का संग जीव भगवान की कृपा से लाभ करते हैं। इसलिए सब समय भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, अपने भक्तों का संग हमें प्रदान करो। उनके संग में ही भगवान की कथा हो सकती है। भगवान की कथा भी जो है, भगवान का चर्चा जो है, वो भक्तों के संग में हो सकती है। अपनी इच्छा से भगवान की चर्चा भी नहीं करते हैं। वहाँ गीता में बोला है, मदगत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम। जहाँ भक्त होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कथा बोलते हैं, या कृष्ण कथा बोलते हैं। कथयंती चा माम नित्यम, सब समय मेरी कथा बोलते हैं। जहाँ भक्त इकट्ठे होते हैं वहाँ बोलते हैं। तो कृष्ण की कथा जो जीवों का सब प्रकार मंगल विधान करने वाली है, इसको सुन करके जीव जो है इस बद्ध अवस्था से निस्तार, इस संसारी दशा से निस्तार लाभ करके अपनी शुद्ध आनंदमय अवस्था को लाभ करते हैं। ये कृष्ण कथा को सुनते सुनते इस संसारी अवस्था में से निकलकर भगवान की भक्ति की अवस्था को लाभ करते हैं। वो भक्तों के संग से वो कथा सुनने को मिलती है। भक्तों के संग में वो कथा बोली जा सकती है। वो भगवान सब समय जीवों पर कृपामय हैं। वो सब कथा अंदर में प्रकाशित कर देते हैं। उनकी कृपा से जीव ये जो सुनी हुई बात है, सुन के भी हम लोग समझ नहीं सकते हैं, अंदर में धारण नहीं कर सकते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार हम लोग कथा को सुन चुके हैं कि हम लोग शरीर नहीं हैं, लेकिन इसमें से गति बाहर नहीं होती है। शरीर नहीं है, फिर भी शरीर की तरह से जीवन हमारा चलता है। इसमें से बाहर निकलने का कोई साधन कौन कर सकता है? ये साधन हमारे गुरु जी कथा बोलते थे, कहते एक जो जागा हुआ है वो हजारों सोए हुए को जगा सकता है। हजारों सोए हुए एक सोए हुए को नहीं जगा सकते हैं। तो जिसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है, वो एक जना उनका संग प्राप्त हो, वो एक जना जो है हजारों लाखों जीवों को संसार से उद्धार करके भगवान के चरणों में
ले जा सकता है, उन भक्तों का संग प्राप्त हो जो भगवान की नित्य सेवा में नित्य परकर रूप से नित्य सेवा कर रहे हैं। उन भगवान के भक्तों का संग ही जीव का परम मंगल है। और भगवान भी कैसे हैं? अंतर्यामी ईश्वरे रीति है, बाहिर न कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। जब अंदर में प्रकाशित हो जाती है तब वो कथा में स्थापित हो जाता है जीव। ये भगवान की कृपा से, ये भगवान की रीति है। बाहर में 100 बार सुनने से भी वो कथा जो है अंतर में स्थापित नहीं होती है। बहुत बार सुनते हैं, सुनते 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 एक कान जो है बहुत बार सुन चुके तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर की गति से जीव बाहर नहीं निकलता है। कब निकलता है? जब भगवान गुरु वैष्णव कृपा करते हैं, उससे जीव जो है ये देह गति से बाहर निकल के आत्मा की गति में, आत्मा की जो क्रिया है उसमें प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान का भजन है, जो भगवान आत्मा की वृत्ति है, सावे पुंसाम परम धर्मा यद भक्ति अधोक्षजे, उसमें स्थित होता है जीव। जब भगवान का भजन करते हैं, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे आत्मा की सुप्रसन्नता होती है, वो भक्ति है, वो परम धर्म है। वो किससे प्राप्त होता है? भक्त के संग से प्राप्त होती है। भक्त के संग के बिना भक्ति की प्राप्ति असंभव कथा है। भक्त कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ भक्त भी कृपा करने के लिए आ जाते हैं। भगवान की कृपा मूर्ति है भक्त। वो जब कृपा करते हैं तब जीव जो है इस घोर संसार से उद्धार लाभ करके भगवान की भक्ति में, जो जीवों का परम धर्म है, जो परम मंगल है, उसमें प्रवेश कर पाते हैं। ये भगवान की अंतर्यामी ईश्वर यही रीति है, बाहिर न कहे वस्तु प्रकाश हृदय। अंतर में जो है संबंध को प्रकाशित कर देते हैं। जब ये अंतर में प्रकाशित हो जाता है फिर और जीव जो है वो भूल क्रिया में नहीं पड़ता है। जब तक बाहर से सुनते रहते हैं, अंदर में वो कथा प्रकाशित नहीं होती है, तब तक जीव सुन के भी अनसुना करता रहता है। लेकिन जब ये कथा अंतर में प्रकाशित हो जाती है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, वो ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, ये अंतर में स्थापित हो जाता है। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से अंतर में स्थापित हो जाता है। तभी जीव जो है वो अपना नित्य मंगल लाभ कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान से प्रीति युक्त हो सकते हैं भक्तों की कृपा से। तो एकमात्र भक्त संग जिसको प्राप्त है वो सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। भक्तों के संग से जीव इस घोर संसार से आसक्ति छोड़ करके भगवत राज्य के में आसक्ति लाभ करते हैं। भक्तों की कृपा से लाभ करते हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम करते करते, भगवान की सेवा करते करते, यहाँ चिद विलास में परमेश्वर वस्तु निरूपण और ध्यान। ये भगवान क्या वस्तु हैं, ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवत तत्व के बारे में बोला गया है। जन्म आदि अस्य यतो अन्वयात इतर तस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवय मुहंति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषः धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमे। तो भगवान ध्येय वस्तु हैं, ध्यान में प्राप्त होते हैं। वो
उनका ही ध्यान करना चाहिए। अंतर में नाम करते करते उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी लीलाओं को स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। वो कैसे हैं, यहाँ बोला ये विश्व जन्म स्थिति और लय जे तत्व हईते हई आछे बलिया निश्चय। जिस तत्व से ये विश्व का जन्म होता है, स्थिति होती है और लय होता है, जिसमें लय हो जाता है ये विश्व, अनुकूल भाव से और विपरीत भाव से, दोनों भाव से विचार करने से जितने अर्थ हैं, जितने प्रकार के धन हैं या जितने प्रकार के व्यापार हैं, उन सब में एकमात्र परम ज्ञात तत्व अर्थात स्वरूप तत्व बलिया स्थिर हन। जितनी प्रकार की शक्तियां हैं, भगवान उनमें प्रविष्ट नहीं होते, कोई शक्ति काम नहीं करती। चाहे वो जीव शक्ति हो, चाहे वो माया शक्ति हो, चाहे स्वरूप शक्ति हो, भगवान ही उनको बल देते हैं। इन सब अर्थ में, इन सब व्यापारों में एकमात्र परम ज्ञात तत्व अर्थात स्वरूप तत्व बलिया स्थिर हम वही तत्व स्वरूप तत्व बोल करके स्थित होते हैं। सबका स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, मन का स्वरूप क्या है, वो स्वरूप तत्व क्या है, वो एक ही है, सब उनसे ही हैं, उनकी शक्ति द्वारा सब चालित है। जिस वस्तु में भगवान प्रविष्ट नहीं है, वो उस वस्तु की कोई स्थिति भी नहीं है, कोई उत्पत्ति भी नहीं है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें वो तत्व नहीं है। उनके बिना किसी वस्तु की सत्ता नहीं रहती है। जिन्हीं दृश्यमान जगते एकमात्र स्वराट अर्थात स्वतंत्र राजा, वो तत्व कैसा है, जिस तत्व की हम उपासना करते हैं, जिनको हम लोग कृष्ण नाम से बुलाते हैं, परम तत्व है। कैसा है, बोले एकमात्र स्वराट अर्थात स्वतंत्र राजा। उनको वश में कर सके ऐसा कोई नहीं है, वो स्वतंत्र है और सब उनके वश में। वो सबको राज्य करते हैं, सबको शासन करते हैं, उनको शासन कर सके ऐसा कोई नहीं है। कर्ण कर्ण में मतलब ये कपड़े में भी है भगवान। हाँ, ये तो नरसिंह है। चाहे वो जड़ शक्ति हो, पत्थर में नहीं होते हैं, जड़ वो भगवान नहीं होते हैं, पृथ्वी में भगवान नहीं है, पहाड़ में भगवान नहीं है, कपड़े में है, तो इसे कपड़े में भी है। कोई वस्तु जिसका अस्तित्व है, भगवान उसमें है बोले उसका अस्तित्व है। सबकी सत्ता भगवान की सत्ता से है। द्रौपदी की साड़ी कैसे बनी थी? भगवान की सत्ता से ही सबकी सत्ता है। भगवान की सत्ता ही सबको सत्ता प्रदान करने वाली है। और वो भगवान जो है एकमात्र स्वराट है, स्वतंत्र है, उनकी इच्छा स्वतंत्र है, उनको इच्छा किसी के वश में नहीं है, क्या इच्छा करेंगे वो। और इनकी इच्छा सबके ऊपर जो है लागू है, उसको काट के कोई आगे नहीं जा सकता है। अपनी इच्छाएं जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा बिना किसी करते न पाए। भगवान की इच्छा कैसी है, जीव कितनी भी वांछा करे, जितने भी
चेष्टा करे, अगर भगवान की इच्छा उसमें शामिल नहीं होती है वो कुछ नहीं कर सकता है। भजन भी नहीं कर सकते ना, भगवान अगर इच्छा नहीं करेंगे वो जीव भजन नहीं कर सकता है। ये कथा हम लोग साधारण समझते हैं, लेकिन साधारण कथा नहीं है। जिसको भगवान इच्छा नहीं करेंगे वो भजन नहीं कर सकता है। किसको भगवान इच्छा नहीं करते हैं वो भजन नहीं करेगा। भगवान जिसके प्रति ऐसी इच्छा कर देते हैं वो भजन नहीं करेगा। किसको? जो उनके जनों के प्रति अपराध करते हैं उनको भगवान भजन करने की मौका नहीं देते। वैष्णव अपराधी, वैष्णव अपराध होने से ही जीव जो है भजन से दूर हो जाते हैं। तो जो जिसकी श्रद्धा नहीं वो भी अपराध के अंदर ही है। श्रद्धा नहीं होना, वो अपराध होने से ही श्रद्धा नष्ट हो जाती है। श्रद्धा जो नष्ट हो गई है, श्रद्धा जो नहीं हो रही है, वो जब वैष्णव अपराध करते हैं उससे श्रद्धा नष्ट हो जाती है, उससे संसार में आसक्ति जागृत हो जाती है। भगवान की इच्छा, जो कोई उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। भक्तों का संग और भक्तों की शरणागति इस संसार की सबसे ऊंची वस्तु है। इसको साधारण व्यापार नहीं समझना है। भगवान का भक्त क्या वस्तु है, भगवान के भक्त का क्या गुण है, और भगवान के अपने भक्तों के प्रति कैसी प्रीति है, उनको जो उनके भक्तों से दूर करते हैं ना भगवान, उनको क्षमा नहीं करते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं किया। जब ये ब्रह्मा जी भी भगवान के प्रति अपराध किया है, इंद्र भी भगवान के प्रति अपराध किया है। भगवान जैसा ब्रह्मा जी को नकार दिया, नाना तुम कौन हो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान बोले नहीं, तुम्हारी से बातें सुनने का ये बस टाइम नहीं। तुम जो मुझे नारायण बोलो, मैं नारायण नहीं। ये जो भगवान को भक्तों से दूर करते हैं, उनके प्रति भगवान का कैसा क्रोध होता है, ये व्योमासुर के प्रसंग में देखा जा सकता है। व्योमासुर ब्रज में आकर के खेल में शामिल हुआ है गोप बालकों के साथ में, और भगवान के जो संगी साथी हैं उनको ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। भगवान जब अपने संगी साथियों को नहीं देख पाते हैं तो ध्यान करते हैं ये क्या हो रहा है, कहाँ गए सब जने। तो देखते हैं व्योमासुर जो है ये गोप बालक के रूप में आया है, असुर है, और ये सबको मेरे से दूर कर रहा है। तो भगवान उसके प्रति ऐसा क्रोध प्रकाश किया, उसको जो मारा है, बहुत सारे वध किए हैं भगवान। असुर का वध भगवान के हाथ से हुआ है, लेकिन व्योमासुर का जो भगवान वध किया है उसको मारते मारते उसके शरीर के ऐसे चिथड़े उड़ा दिए हैं। खून से भगवान का सारा शरीर भर गया है। सारी धरती जो है खून खून हो गई है। ऐसा क्रोध किया है। भक्त का और भगवान का क्या संबंध है, ये साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है। भगवान की भक्त के प्रति कैसी वात्सल्य भाव है, जैसा पिता के सामने कोई जना उसके पुत्र को थोड़ा सा भी खराब भाव से व्यापार करता है, पिता का साथ साथ उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। ये पुत्र वात्सल्य जो है पिता का, वहाँ वो उस जीव के प्रति जो है क्रोध के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान जो है उनके भक्तों के प्रति जो
अपराध करते हैं उनको इस शिशुपाल के प्रसंग में कथा को देखा जाता है। शिशुपाल को भगवान अभय दिया था ना, 100 इसके अपराध जो है मैं क्षमा करूंगा। वो तो भगवान को हजारों बार गाली दिया, भगवान तो हजारों गाली उसकी क्षमा कर दी। बोले अपने प्रति जो भगवान को गाली दिया है वो भगवान एक भी अपराध में उसको लिया नहीं। भगवान अजात शत्रुआ हैं, उनको कोई गाली देने से वो उसके प्रति जो है बैर विरोध नहीं पालते हैं, उसके प्रति उनका भाव खराब नहीं होता है। भगवान को कोई गाली देता रहे, भगवान के प्रति खराब भाव नहीं लाते हैं, सिर्फ उसका भाव देख करके उदासीन हो जाते हैं। जैसे दुनिया के लोग अभी बात बात पर बोलते रहते हैं। हाँ, भगवान को गाली देते हैं, भगवान उदासीन हो जाते हैं, भगवान उसके प्रति शत्रु भाव नहीं लाते हैं। लेकिन शिशुपाल जो भीष्म पितामह को गाली दे रहा है, युधिष्ठिर को गाली दे रहा है, वो भगवान सहन नहीं करते हैं। वो जब युधिष्ठिर को गाली देता है, युधिष्ठिर तुम मूर्ख हो, तुम इस कृष्ण को राजा के पद में सबसे श्रेष्ठ के पद में बैठाया है। वो जो युधिष्ठिर को गाली देता है वो भगवान अपराध के रूप में लेते हैं, ये एक अपराध हो गया। ये भगवान का भक्तों के साथ में जो संबंध है वो भगवान भक्त के प्रति क्या वात्सल्य है उनका, साधारण लोग हम लोग ये समझ नहीं सकते। तो वो जो तत्व है, जो कृष्ण है, वो स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा स्वतंत्र है, उनके किसी के अधीन नहीं है। यहाँ शब्द लिख दिया एकमात्र स्वराट, उनको कोई वश में नहीं कर सकता है। किसी की समर्था नहीं, किसी साधन के द्वारा भगवान को पाया नहीं जा सकता। कोई साधन भगवान से ऊंचा नहीं है भगवान को प्राप्त कर सके। भगवान स्वतंत्र हैं, किसी साधन के वश में भी नहीं है। वही स्वतंत्र भगवान कृष्ण, स्पष्ट लिखा है, जिन्हीं दृश्यमान जगते एकमात्र स्वराट, एकमात्र, दूसरा कोई नहीं है। स्वराट है, उनकी इच्छा के ऊपर किसी की इच्छा नहीं चलती है, उनके को कोई राज्य नहीं कर सकता है, सब उनके अधीन है। लेकिन वो अधीन हो जाते हैं, कृपा करके अधीन हो जाते हैं। किसके? भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। भक्तों की क्या महिमा है। भगवान वहां अपने आप को छोटा कर लेते हैं, भक्तों को बड़ा कर देते हैं। जिन्हें आदि कवि ब्रह्मा के अंतर्यामी रूपे ब्रह्म तत्व शिक्षा दिया, जिस बात को उठाने के लिए श्लोक को यहाँ पे प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया है कि ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ये जो भक्ति की शिक्षा है, जो अपने तत्व की शिक्षा है, कहाँ प्रदान करी है? ब्रह्मा जी के हृदय में। ब्रह्मा जी को मुख से, वाणी से भी बोला है। जब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, अपना अनुसंधान करते हैं मैं कहाँ से आया, नहीं खोज पाते हैं, तो शब्द हुआ है तपह तपह। ये जगत का पहला शब्द है, तपह तपह। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ है तुम तप करो, और इस तप शब्द का क्या अर्थ है वो भी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ है, ध्यान करो। तो ब्रह्मा जी वहां ध्यान करने बैठे हैं। बहुत सहस्त्रों वर्ष समाधि के बाद जो है भगवान, कठोर तपस्या के बाद भगवान जो है प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया है, उनको अपना तत्व वाणी में प्रकाश किया है, अपना तत्व भगवान स्वयं उनको बोला है, और साथ में आशीर्वाद किया है, कृपा किया है। क्या कृपा किया है? मैं कृपा करता हूं, जो कथा मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाए। हम लोग रोज सुनते हैं, हमारे सुनने के बाद भी हमारे हृदय में स्थापित नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो यहाँ लिखा, आदि कवि ब्रह्मा के
के अंतर्यामी रूपे ब्रह्म तत्व शिक्षा दिए छे। अंतर में अंतर्यामी रूप से उनको जो है शिक्षा प्रदान करी है, ब्रह्म तत्व की शिक्षा जो है उनको प्रदान करी है। तहां ते समस्त बुद्धिमान पंडिते बाहर आकर नहीं, अंतर में उनके सब कथा को प्रकाश कर दिया है। तहां ते समस्त बुद्धिमान पंडिते मुहुर मुहुर मोह जन्मिया था के, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जानकार लोग हैं, शास्त्रों के ज्ञाता लोग हैं, वो भी जो है मोह उत्पन्न होता है इसमें। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित हुआ है। बोले उस ज्ञान से, उस ज्ञान को समझ पाने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो हैं उस समर्थ नहीं है। उसको सुन करके भी उसको जो है ठीक प्रकार से ले नहीं पाते हैं। इन्हीं वेदों की विभिन्न ऋचाओं को लेकर के विभिन्न दर्शन शास्त्री जो है अलग अलग दर्शन प्रकाशित किए हैं, अलग अलग धाराओं को प्रवाहित किया है। सप्त ऋषि में सप्त धाराएं जो प्रवाहित होती हैं, सबका मूल जो है वेद है, सबके प्रमाण में जो है वेद है। वो कथा स्वयं भगवान जो है आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया है, अंतर में प्रकाशित किया है। अंतर्यामी रूप से सब ब्रह्म तत्व उनको शिक्षा दिया है, जिस शिक्षा के बारे में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े जो पंडित लोग हैं, वो मुहुर मुहुर बार बार उनमें मोह जन्म उत्पन्न, पल पल में मोह उत्पन्न हो जाता। नहीं ये ठीक है, गलत है, आप जो मैं कथा बोल रहा हूँ ये ठीक है ना गलत है, इसमें संशय उत्पन्न हो जाता है। जो मैं समझ रहा हूँ ये ठीक है ना गलत है। जहां ते तेजो मारी मृतिका प्रभूति भूत निचय विनिमय। जिनमें तेजो मतलब अग्नि, मारी मतलब जल, मृतिका मतलब मिट्टी, प्रभूति भूत, ये पंच महाभूत का अंग, तीन भूत, निचय विनिमय, ये आपस में एक दूसरे में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। कभी वो वस्तु सॉलिड रूप से देखी जाती है, भूमि रूप से देखी जाती है, कभी वही वस्तु जो है तरल रूप से देखी जाती है, कभी वही वस्तु जो है अग्नि रूप से देखी जाती है। ये आपस में एक दूसरे के रूप में अर्थात पृथक रूप सत्ता, इनकी अलग अलग सत्ता भी है, जबकि वस्तु एक ही है, अलग अलग वस्तु नहीं है, लेकिन अलग अलग रूप जो है इनका दर्शन होता है। पृथक रूप सत्ता। जहां ते तीन प्रकार सृष्टि, जिनसे ये अलग अलग सत्ता प्रकाशित होती हैं, भूमि रूप में, जल रूप में, अग्नि रूप में, एक ही तत्व जो है ये कभी भूमि रूप से प्रकाशित होता है, कहीं जल रूप से प्रकाशित होता है, कहीं अग्नि रूप से प्रकाशित होता है। एक ही तत्व है, अलग अलग तत्व नहीं है। और जिनसे जिस तीन प्रकार की सत्ता यदि चिद उदय रूप सृष्टि, जहाँ चेतन जो है पूरा उदय है, जैसे सूरज उदय होता है, इसी प्रकार से उदय रूप, जहाँ सूरज उदय है तो पूरा प्रकाश है, ऐसे जहाँ चेतन पूर्ण रूप से उदय है ऐसी सृष्टि, और जीव प्राकट रूप सृष्टि जहाँ चेतनता पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं है, अनुप्रकाशित है, और माइक ब्रह्मांड रूप सृष्टि जहाँ पर चेतनता बिल्कुल प्रकाशित रूप से नहीं है, सत्य रूप वर्तमान, ये तीनों स्थितियां जो है सत्य के रूप में वर्तमान है। तीनों ही जो है स्थितियां हैं, सत्य हैं। ये जो शंकराचार्य का भाष्य है जगत मिथ्या, यहाँ मिथ्या शब्द जो है उसको पहले भागवत के पहले श्लोक में ही कट जाता है, कुछ मिथ्या नहीं है। ये सब भगवान की सत्ता से, ये सब की सत्ता है, और भगवान की सत्ता पूर्ण सत्य है, इसलिए उसको असत्य नहीं बोल सकते। ये सत्य रूप से वर्तमान है, इनकी सत्ता है, जगत की सत्ता है, माइक ब्रह्मांड की भी सत्ता है, जीव की भी सत्ता है, और जो परम चेतन नित्य जगत है उसकी भी सत्ता, तीनों ही वर्तमान है, सत्य रूप से वर्तमान है।
से ही आत्मशक्ति द्वारा नित्य कुहक शून्य यानी माया शून्य ज्ञान शून्य से ही आत्मशक्ति द्वारा नित्य कुहक शून्य परम सत्य तत्व रूप श्री कृष्ण के हमारा ध्यान करें। जहाँ पर कोई अज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है, शून्य है, वहां पर अज्ञान का प्रवेश, माया शक्ति का प्रवेश नहीं है, माया उनके सामने नहीं जा सकती है। वो अपनी शक्ति द्वारा परम सत्ता है। वो जो परम सत्य है, तत्व है, परम सत्य तत्व है, किसके द्वारा है? अपनी शक्ति द्वारा, किसी और से शक्ति नहीं ली हुई है। से आत्मशक्ति द्वारा नित्य कुहक शून्य, वहां माया शक्ति से, ये जगत जो है माया शक्ति से बना हुआ है, लेकिन भगवान जो है वो माया शक्ति द्वारा नहीं बने हैं, वो अपनी स्वरूप शक्ति द्वारा बने हुए हैं, अपनी शक्ति द्वारा। माया शक्ति से शून्य, वहां माया का स्पर्श नहीं है। ये जगत जो है माया द्वारा रचित है, लेकिन भगवान की सत्ता में जो है इस माया का प्रवेश नहीं है। परम सत्य तत्व रूप श्री कृष्ण के हमारा ध्यान करें। वो ध्येय वस्तु हैं। ध्यान करने से वो कृपा करके अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जब उनका ध्यान किया जाता है, धी में आत्मा द्वारा ध्यान होता है, आत्मा की धी शक्ति में वो प्रकाशित होते हैं। सत्यम परम धीमहि, उनको धी शक्ति जो है उसमें हम ध्यान करते हैं, उसमें प्रकाशित होते हैं। वो उनका मैं श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। ये पहला श्लोक भागवत का ये प्रमाण के रूप में दिया कि वो अंतर्यामी रूप से जो ब्रह्मा को उन्होंने जो कुछ प्रकाशित किया है, वो स्थापित किया है, ब्रह्मा के हृदय में स्थापित कर दिया है अंतर्यामी रूप से उन्होंने। ये भगवान की शक्ति है और ये उनकी रीति है। वो अंदर में, जीव के अंदर में उस कथा को स्थापित कर देते हैं, अंतर में स्थापित कर देते हैं। बाहर में हम लोग खोजते हैं सत्य को, हम लोग बहिर्मुख अवस्था में बाहर में बहुत सारा संग खोजते हैं, उसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा। वो सुखमय सत्ता सब जीवों के अंतर में विराजित है, बाहर में भी विराजित है। उस परम सत्ता के अंदर ही जीव का अवस्थान है, उससे बाहर कोई नहीं है। जीव के अंदर बाहर वो सत्ता विराजित है, परम सुखमय सत्ता है, परम आनंदमयी सत्ता है। जिनके आनंद से सबको आनंद होता है, जिनके सुख से सबको सुख होता है, जिन एक को सुख देने से, सुख देने की चेष्टा करने मात्र से जीव सुख लाभ करता है। वो अपना तत्व जीव के हृदय में प्रकाशित करते हैं, वो सब सत्य जीव के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। उनका ध्यान करने से, उनको एकमात्र प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं। जीव जो भी जानना चाहते हैं उनकी शरण में जाने से सब जान सकते हैं। जो सुख चाहते हैं उनकी शरण में जाने से, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की। सुखमय वस्तु भगवान है, कृष्ण है, उनकी जो शरण लेता है वही सुख लाभ करता है। फिर लोग क्यों ये बोलते कि हमको भगवान अपनी शरण में ले, हमारा अपना भजन कराए? हाँ, भगवान ही कृपा करके शरण में लेते हैं। जीव अपनी चेष्टा से शरण में भी नहीं, इतनी समर्था नहीं है जीव की अपनी शरण में, भगवान की शरण में जा सके। आज ही किसी ने क्वेश्चन कर दिया ना, कहते आपके भगवान करते क्या है? आपके भगवान में कोई कृपा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तुम्हारा क्या की कर दिया? उल्टे सीधे जवाब करते रहते हैं। तो ये कथा इसीलिए है, ये कथा इसीलिए है कि हम भगवान की शरणागत नहीं है। जो भगवान की, जो कृष्ण की शरण में है, कृष्ण के अपने 6 ऐश्वर्य उनको प्रदान कर देते हैं। हम शरणागत नहीं होने से, जो हमारे में शक्ति नहीं है, जो हमारे में बल नहीं है, हमारे में ऐश्वर्य नहीं है, हम शरणागत नहीं हैं बोले ये कथा है। जीव शरणागत हो नहीं पाता है। गुरु जी जो कथा बोलते हैं, हम अपने आप को उस तराजू पे तौले, गुरु जी जो कथा बोला है उसमें से कितनी पालन करते हैं?
तो देखेंगे कुछ पालन नहीं करते। 100 में से एक बात कोई पालन करते हैं, 99 बातें हम पालन नहीं करते हैं। भक्त की कृपा आएगी जब हम उनकी कथा को पालन करें। ये कथा हम सुनते रहें, रोज सुनते रहें। ये भक्त की आज्ञा से पाठ हो रहा है, भक्त की आज्ञा से हम लोग श्रवण कर सकते हैं, उनकी कृपा से श्रवण कर सकते हैं। ये एक दिन सुनते हैं, एक दिन जो है फिर नागा हो जाता है। क्यों हो जाता है? शरणागति नहीं होने से नागा हो जाता है, उनको श्रेष्ठ तत्व के रूप में नहीं देखने से नागा हो जाता है। अगर ये कथा को समझ लें, श्रद्धा जागृत हो जाए, श्रद्धा हमारे अंदर में जागृत हो जाए। आज तुलसी महारानी का विवाह हो रहा था पास के मंदिर में। तुलसी महारानी का विवाह नहीं था, हाँ। वो अष्टमी थी ना आज। ये खन्ना मंदिर हो गया बंद, तो वो शाम को आता है, तो ऑफिस से 6 बजे मंदिर खोलता है। वो जो व्हील चेयर वाले नहीं, जो उन्होंने ले लिया मंदिर, चाबियां उन्होंने चाबियां ले ली हैं। तो फिर वो उनका बेटा आता है 6 बजे, तो वो खोलता है। तो वो आज उन्होंने कथा करी है अष्टमी की, अष्टमी का पाठ किया सारा। वो खन्ना जी के बेटे हैं, पता है मुझे। उनका पारिवारिक मंदिर है। जो दूसरा भाई था ना, उनकी छत गिर गई है, वो लुधियाना चले गए। तो ये जो कथा, जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान उनसे सेवा लेते हैं। जो लोग निष्ठा से सेवा करते हैं, भगवान उनको और अपनी शरणागति देते हैं। ये परस्पर जो हमारा विनिमय है, भगवान हमको एक मौका दिया है। मैं एक दिन पहले भी कथा को बोला था, उस मौके को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। भगवान हमको एक सेवा दिया है, तो हम उसको निश्चित रूप में ये भाव करके कि भगवान सेवा दिया, हम रोज करेंगे, इसमें हम चूक नहीं होगी, और चाहे जो कुछ मर्जी है छूट जाए, लेकिन भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये निश्चय करके वो सेवा करते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लोग ईश्वरी को कृपा समझते हैं। हाँ, ऐश्वर्य अपने आप जागृत होता है जब कृपा होती है। ये भी हम लोग देख के अपने मंदिर में देखो, जहां भगवान की सेवा होती है मात्र, वहां ऐश्वर्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है, वहां कोई कमी नहीं रहती है। हमारे परम गुरु जी जो मंदिर स्थापित किए थे, और जब परम गुरु जी चले गए, तो सब मंदिरों में थोड़ा थोड़ा साधन था। कहीं मंदिर बना था तो हॉल नहीं बना था, कहीं हॉल बने थे तो गेस्ट हाउस नहीं बना था, कमरे नहीं बने थे। तो धीरे धीरे सेवा करते करते हमारे गुरु जी के समय में वो सब जो है मंदिर परिपूर्ण हो गए। वहाँ सारा जो ऐश्वर्य है वो प्रकाशित हो गया। जब परम गुरु जी गए तो हमारे मायापुर मठ में सिर्फ 4 कमरे थे। परम गुरु जी का भजन कुटीर और उसके साथ में 3 कमरे, और वो जो बरांडा पहला वाला है जिसके बाहर में कथा होती थी, वही बरांडा और वही कमरे, 4 कमरे थे। बाकी सब कुछ जितना बना है वो सब बाद में बना है। जब सेवा चलती रहती है, धीरे धीरे अपने आप ऐश्वर्य प्रकाश होने लग जाता है। भगवान तो ऐश्वर्य में है, जहां भगवान है वहां ऐश्वर्य होगा। जब हम गुरु का निर्देश नहीं पालन करके अपनी मन मर्जी भजन करते हैं, उससे भगवान की सेवा नहीं होती है, भगवान वहां पर विराजित नहीं होते हैं, उससे ऐश्वर्य नहीं होता है। जब गुरु आज्ञा के अनुकूल, वैष्णव आज्ञा के अनुकूल जब हम भजन करते हैं, गुरु के अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में, भक्तों के अनुगत्य में जब भजन करते हैं, भक्त जो बोलते हैं उस क्रिया को, भक्त वाणी को अपने मंगल का साधन मान करके चलते हैं, तभी जाके जीव का जो है मंगल होता है। यहाँ ये आज जो कथा शुरू हुई है ना, वो इसी कथा से शुरू हुई है। श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवर है सार। जितने प्रकार के मंगल हैं उसमें से कौन सा मंगल सार मंगल है। बहुत प्रकार से जीवों का मंगल विधान होता है,
कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आ। जितने प्रकार के श्रेय हैं उसमें जो है कृष्ण भक्तों का संग मिल जाना ये सबसे बड़ा श्रेय है। वो कृष्ण भक्तों का संग मिल गया, भक्ति मिल जाएगी। उस भक्त संग में हम रहेंगे, भक्ति मिल जाएगी और कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। और भक्ति मिल जाएगी, भगवान भक्ति के अधीन होते हैं। भक्त पर अधीन, वहां भक्त वही है जिसकी भक्ति है, जिसमें भगवान के प्रति प्रीति है, भगवान की सेवा का भाव है, वही भक्त है। और भक्त नहीं जिनमें भगवान की इच्छा पूर्ति करने की, भगवान को सुख देने की चेष्टा है, वही भक्त है। हमारी चेष्टा भगवान को सुख देने की नहीं है। हमारी चेष्टा क्या होती है? मैं अपनी कथा बोलता हूँ। ये भगवान की कथा बोलेंगे लोग, हमारा कितना सम्मान करेंगे, कितने लोग आदर करेंगे, हमारे मन में ये कथा रहती है। प्रतिष्ठा का भाव रहता है, अपनी प्रतिष्ठा का भाव रहता है। लोग कैसे मुझे जो है प्रतिष्ठा दे, मैं भक्त हूँ। भगवान को, गुरु को सुख होगा, वो भाव गौण होता है, अपना भाव प्रमाण होता है। मैं कथा बोलूंगा तो लोग मुझे जानेंगे, हाँ मैं बहुत बढ़िया कथा बोल सकता हूँ। तो अपनी जो प्रतिष्ठा का भाव जहाँ पर लेकर के भगवान की सेवा होती है, उससे भगवान की संतुष्टि नहीं होती है। प्रतिष्ठा तेरा निर्जन घरे, तुम्हारे भजन केवल कई तब। प्रतिष्ठा के लिए जो भगवान का भजन करना है, वो सब भजन जो है सब अज्ञान है। भगवान के सुख के लिए भगवान का भजन करना है, गुरु जी के सुख के लिए भगवान का भजन करना है। गुरु जी सुखी होते हैं, भगवान सुखी होते हैं जब भगवान का भजन करके जीव इस दुख में संसार से निकल जाते हैं। इसमें भगवान की भी प्रसन्नता होती है, गुरु जी की भी प्रसन्नता होती है। उनका अपना सुख, जैसे पिता होता है ना, भगवान का माता पिता होते हैं, गुरु माता स्वरूप हैं, भगवान पिता स्वरूप हैं। माता पिता खुश होते हैं जब उनका बच्चा जो है, उनका जो बालक है, वो अपना कोई मंगल लाभ करता है, उससे सुखी होते हैं। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज एक कथा सुनाते थे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक कर्नल साहब थे, मैं नाम भूल गया, नाम मुझे याद नहीं रहते हैं। तो चंडीगढ़ मठ के पास उनका घर था, मठ में वो आते थे। तो भारती महाराज के साथ उनका आपस में बातचीत चर्चा होती थी। एक दिन भारती महाराज को आके कथा बोला, मैं बेटे को घर से निकाल दिया। बहुत बहुत तंग करता था, बार बार पुलिस आ जाती थी, बहुत बदमाशी करने लगा था, कुछ कथा मेरी सुनता नहीं था। मैं बेटे को बेदखल कर दिया, अभी वो घर से बेदखल कर दिया, उसको निकाल दिया घर से पूरा में। तो महाराज तो फिर साल में एक बार दो बार आते थे ना। तो जब अगले साल आए हैं तो बेटे को साथ में लेके आ गए, महाराज को प्रणाम कराया। महाराज तो कोई कथा भूलते नहीं थे। अरे तुम तो बोल रहे थे मैं बेटे को बेदखल कर दिया है, बेटे को साथ में लाके प्रणाम कराते हो। नहीं महाराज जी, अभी लड़का ठीक हो गया, अभी लड़का ठीक हो गया, अभी मेरी बात सुनता है, अभी इसको काम धंधे में लग गया है, अब इसकी शादी ब्याह करने की चिंता कर रहा हूं, कैसे इसकी शादी होगी। तो बेदखल कर दिया था, माता पिता ने क्रोध करके, पिता ने क्रोध करके बेदखल कर दिया था। उसमें भी ये भाव था, जीव मेरा सहारा मेरे पास रहता है, मेरा जो रसूख है उससे और ज्यादा बिगड़ रहा है, तो उस रसूख से इसको दूर कर दूं। और अभी जो वो आ गया है, दोबारा से सुधर रहा है, तो कैसे पूरा अच्छे से सुधर जाए, इसको किस प्रकार से मैं रखूं जो दोबारा से उस गलत संगत में नहीं पड़े, गलत भाव में नहीं जाए, उसका सब साधन करने लग गए हैं। ऐसे ही भगवान और गुरु जो है वो जीव किस प्रकार से अपना मंगल लाभ कर सके, किस प्रकार से जो भजन करके संसार के दुख में वातावरण से वो बाहर निकल सके। जो कष्ट यहाँ पाता है जीव आकर के, जब भजन करता है तभी जो है इस कष्ट में से निकल सकता है, और कोई साधन नहीं है।
यहाँ जितने सुख भी दिखते हैं वो सब अनित्य सुख है, कोई सब समय रहने वाला सुख नहीं है। संसार में संसार सुख दुखमय है, यहाँ दुख भी है सुख भी है, लेकिन यहाँ जो सुख है वो सब अनित्य सुख है, सब समय साथ नहीं चलेंगे। जिनको सुख के रूप में देखा जाता है वो साथ में दुख जुड़ा हुआ है, वो सुख लेते लेते दुख फिर आ जाएगा, घूम के आ जाएगा, घूमता रहता है। जैसे हेड टेल होता है ना, सिक्के का एक पासा हेड है एक पासा टेल है, ऐसे ये सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख लेते लेते दुख आ जाता है, दुख लेते लेते सुख आ जाता है। तो नित्य सुख जो है वो भगवान के भजन से मिलता है, भगवान का शरणागत होने से मिलता है। भगवान के नाम की जो शरण में रहते हैं से ही सुखिया जो नाम आधार, जो नाम को आधार करके उनकी शरण में रहते हैं वो सुख रहते हैं। जो सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए, जो भगवान की शरण में रहते हैं वो सुखी रहते हैं सदा। तो ये सदा सुखी रहें, इसमें भगवान सुखी होते हैं, गुरु सुखी होते हैं। जैसे माता पिता सुखी होते हैं पुत्र के सुख से, वैसे ही गुरु भगवान सुख होते हैं वो शिष्य के सुख से। उसमें भगवान सुखी होते हैं जिसमें हम सुखी होते हैं। भगवान को सुख देने से हमारा सुख प्राप्त होता है। हमारा सुख निर्भर है हम भगवान को सुख देते हैं कि नहीं देते हैं। भगवान को दुख देने से दुख आ जाता है। जैसे संसार में जीव जब पुण्य कर्म करता है उसके पुण्य कर्मों के फल से संसारी सुखों को प्राप्त करता है। संसार में जब पाप कर्म करता है उसके फलों से नरकों की प्राप्ति करता है। ऐसे ही भगवान का भजन करने से, भगवान को सुख देने की चेष्टा करने से जीव जो है नित्य सुख को प्राप्त करता है। जो आत्मा का सुख है उसको प्राप्त करता है। आत्मा के साथ मन का सुख और शरीर का सुख भी प्राप्त होता है। और भगवान को दुख देने से, भगवान के साधुओं के प्रति जो अश्रद्धा का भाव, भगवान के जो निज जन हैं उनके प्रति जो अकृतज्ञता का भाव, उनकी कथा को नहीं मान के चलने का भाव, अवज्ञा का भाव, वहां बोलते हैं ना, आचार्यम माम विजानन्ति नाम मनेत कहर्चिता नामृत्य बुद्धे असूयते सर्वदेवमय गुरु। उनकी अवमानना नहीं करना, उनसे ईर्ष्या नहीं करना। जो आचार्य हैं, गुरु हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, उनकी अवमानना नहीं करना, उनका कथा अवज्ञा नहीं करना, उनके साथ में बराबरी का भाव नहीं रखना, उनके साथ में ईर्ष्या भाव नहीं रखना। ये कर सकते तो मैं नहीं कर सकता, मैं भी करके दिखाऊंगा, कभी नहीं करना। जो वो कर सकते हैं, जो उनकी भक्ति है, जो कृष्ण उनके ऊपर, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, वो उनकी कृपा के बिना वो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो कृपा करते हैं तब भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण के भक्त कृपा करते हैं तो अन्य जीवों को भक्ति की प्राप्ति होती है। वो कथा जो खुद उद्धार बाहर है, जल में नहीं है, वो दूसरे को जल से निकाल सकते हैं। गोते खा रहा है कोई जना, उसको कौन निकाल पाएगा? गोते खा रहा दूसरा जना निकाल पाएगा? नहीं। जो बाहर किनारे खड़ा है वो रस्सी फेंक के निकाल सकता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति जो नित्य सुखमय अवस्था है जीव की, वो भगवान को सुख देने से प्राप्त होती है। गुरु को सुख देने से प्राप्त, गुरु को सुख नहीं दे सकता है जीव, समर्था नहीं है जीव की ना गुरु को सुख देने की, ना भगवान को सुख देने की। उनके प्रति जो सुख देने का भाव या चेष्टा करता है उससे वो सब सुख प्राप्त कर लेता है। भगवान को सुख देना जीव के बस की कथा नहीं है। भगवान की सेवा भगवान खुद करते हैं। उसमें भगवान जो है एक निमित्त मात्र से थोड़ी सी अंश मात्र सेवा का अभिनय करवाते हैं, लो तुम भी ये अभिनय कर लो। वो अभिनय जो मिल जाता है, जो निमित्त रूप से भगवान की सेवा में शामिल होने का सौभाग्य मिल जाता है, उससे जीव का जो है परम सौभाग्य उदय हो जाता है।
भक्तों की कृपा से होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केवल भक्तों की कृपा ही जो है यहाँ सार कथा है, जो भक्तों के संग को लाभ करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त अद्वैत गदाधर शिवासादि स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु ज्ञान पूर्णानंद नंदसुत बलियारे भागवत गाई श्री कृष्ण वातेन चैतन्य हे प्रभु अवतीर्ण चैतन्य गोसाई
हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मूआधम हे न शरण अब शरण में लीजिए।
हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सचिव भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सचिव भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। स्वापरकर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। स्वापरकर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। स्वापरकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय अंतरदीप श्री धाम मायापुर सिंहदीप गौरदीप कोलदीप जानूदीप मध्यदीप ऋतुदीप मौदनदीप रुद्रदीप आत्मश्रीनदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव चरण प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो, प्रसन्नचित्त हो, आनंद युक्त हो।